भरतपुर वासियों, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के निर्माण का यह अमृत उत्सव हमें आत्मगौरव एवं आत्मसंतुष्टि देने वाला ऐतिहासिक अवसर है। यह दिवस हम सभी के लिए, हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों एवं महान संविधान निर्माताओं को याद करने वाला है, जिनके त्याग एवं समर्पण के कारण हम गौरवपूर्ण जीवन का निर्वहन करें। आज हमें यह गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में प्रत्येक को समानता का अधिकार है। इसी का परिणाम है कि भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोविड, विश्व में अशांति फैलाने के लिए प्रायोजित तरीके से फैलने वाला आतंकवाद एवं वैश्विक अशांति पर विजय कायम की है। केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके निर्णयों से हमें ऊर्जा मिलती है, निरंतर बढ़ने की शक्ति प्रदान मिलती है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान में 16वीं विधानसभा का जो गठन हुआ, उसमें आप सभी के आशीर्वाद मिला और उस आशीर्वाद के कारण राज्य में एक सुशासन देने वाली सरकार का गठन हो सका। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हमें दूसरा सौभाग्य मिला कि राजस्थान की सरकार का नेतृत्व करने के लिए हमारे भरतपुर के ही लाडले आदरणीय भजन लाल जी शर्मा को दायित्व मिला और उनके नेतृत्व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मजबूत अर्थतंत्र का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा संकल्प पत्र 2023 पर कार्य करते हुए गरीब कल्याण की अनेकों योजनाओं की शुरुआत की है। हम यदि उल्लेख करें उज्ज्वला गैस की, तो गरीबों को 450 रुपए में सिलेंडर देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय भजन लाल जी की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से राज्य में जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही, हमारे युवा साथी हताश हो रहे थे बार बार कि पेपर लीक होते हैं। हम तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद जैसे ही पेपर का दिन होता है तो सूचना मिलती है पेपर लीक हो गया। ऐसी आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए, युवा साथियों के मनोबल को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि एसआईटी का गठन होगा और एसआईटी का गठन कर उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ये विश्वास दिलाते हैं कि अब पेपर लीक नहीं होंगे और विद्यार्थियों को, युवाओं को अच्छे मौके प्रदान किए जाएंगे। निश्चित रूप से इन परीक्षाओं के कराने की जिम्मेदारी और दायित्व डीजीपी और मुख्य सचिव के ऊपर देकर इस तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले ही दिन उद्बोधन पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि हम अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे। इन्वेस्टर टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है। हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है, संकल्पित है, उनका विकास हो। जो
रसोई जिस नाम से चलती थी उसका भारतीय संस्कृति के अनुरूप नामकरण श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया है। और इतना ही नहीं किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहाँ 450 ग्राम भोजन और मेहनत का मजदूर लोगों को मिलता था, उनकी कैलोरी की पूर्ति हो, इसलिए 600 ग्राम उनके लिए भोजन मिलेगा। ये ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पित सरकार है। किसानों का कल्याण हो, किसान प्रगति करें। भारत सरकार ने भी किसान कल्याण की अनेक योजनाएं लागू की है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने किसानों के लिए समय पर खाद बीज उपलब्ध हो, इसलिए जमाखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। और अभी जब कैबिनेट की बैठक हुई तो किसानों को संबल देते हुए जो हमारा गेहूं का मूल्य 2275 रुपया है, उसको 2400 रुपया क्विंटल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उसके लिए भी साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से इस राजस्थान को मजबूत करने का काम किया है। पधारो हमारे देश का जो हमारा स्लोगन है, अतिथि देवो भव की हमारी जो सोच है, उसको साकार करते हुए पर्यटन की दृष्टि से अच्छे अवसर कैसे प्राप्त हो, इसके लिए भी नीति बनाकर उसको बढ़ावा देने का काम किया है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिकल्पना को साकार करते हुए हम सब लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गाँव में उन योजनाओं का लाभ जो 17-18 प्रकार की योजनाएं भारत सरकार की है और राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजना है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा है। और उन लोगों की भी स्टोरी जानने की कोशिश की है जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला, जिनको उज्ज्वला गैस मिली, जिनको अटल पेंशन के माध्यम से मदद मिली, जिनको प्रधानमंत्री समृद्धि योजना का लाभ मिला, जिनको अन्य योजना हमारे पशुओं का लाभ मिला, हमारे युवाओं को लाभ मिला, हमारी महिलाओं को लाभ मिला। सबको जो लाभ मिला उनकी जानने की कोशिश की और जो वंचित थे उनको वहाँ उस मिनिस्ट्री में ला करके लाभान्वित करने का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से अद्भुत योजना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भरतपुर जिला प्रशासन को, जिन्होंने अच्छे तरीके से उनका सफल संचालन भी किया है और लोगों की सूचनाएं भी आ रही है, अच्छे तरीके से हो पाया है। हम संकल्पित हैं समय पर इन सारी योजनाओं का लाभ लेते हुए हम भारतीय संस्कृति का संरक्षण करें, विरासत का संरक्षण करें और विरासत और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के ही इस यात्रा में आपने देखने को मिलेगा कि जिस तरह से 22 जनवरी को रामलला अपने घर में बिराजे, सबने बहुत उत्सव मनाया। वर्षों पुरानी समस्या का खात्मा करके वर्षों पुरानी हमारी व्यवस्था को सुधारते हुए देश में एक नया सृजन हुआ और हम सब लोग भारतीय संस्कृति के संरक्षण को आत्मसात करते हुए रामलला के दर्शन 22 जनवरी के बाद खुले हम सब दर्शनों के जा सकते हैं। अन्नपूर्णा मां की स्थापना हो, महाकाल कॉरिडोर की बात हो, ये विरासत संरक्षण की श्रृंखला में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे को आत्मसात करते हुए संकल्प लेते हुए हम सब राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में शामिल करने के लिए बढ़ता राजस्थान, प्रगति के पथ पर राजस्थान और सुनहरा राजस्थान बनाने के सपने को साकार करने का काम करेंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।